हेलो फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि फ्लिपकार्ट में दूसरे सेलर्स की लिस्टिंग को आप किस तरीके से मैपिंग कर सकते हैं, मैचिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो सबसे पहले जिस भी सेलर दूसरे सेलर की हमें लिस्टिंग करनी है, तो पहले हम उस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। फिर जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है, जो ब्रांड होता है, उसकी आप लैचिंग नहीं कर सकते हैं। जो ओपन फॉर लैचिंग होती है या जो नॉन ब्रांडेड, जो नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड होते हैं, मैचिंग सिर्फ उन्हीं सेलर्स की जा सकती है, उन्हीं लिस्टिंग की हम मैचिंग कर सकते हैं। तो ये जो एक पेज आप देख रहे हो, ये एक नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड है, तो इसकी मैं लैचिंग कर सकता हूँ। तो अब वो आपको कैसे चेक करना है कि कोई सेलर का ब्रांड रजिस्टर्ड है कि नहीं, या किसको हम लैच ऑन कर सकते हैं फ्लिपकार्ट में। तो मैं सबसे पहले इसका ये एफएसएन ले लेता हूँ यूआरएल से। ये इसका लिस्टिंग का एफएसएन है। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बारी सेलर पैनल, फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पे जाके कि लैचिंग की है, इसको क्या मैं लैच ऑन कर सकता हूँ कि नहीं। तो मैं सेलर पैनल पे गया, यहाँ पे ऐड न्यू लिस्टिंग्स पे गया। यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट लिस्टिंग यूजिंग प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट। तो जो पहले से ऑलरेडी लिस्टेड लिस्टिंग है, प्रोडक्ट है, तो उनको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि वो इजी लैच ऑन है कि नहीं। तो मैंने वो एफएसएन यहाँ पे डाल दिया। मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट सेलिंग और ऐड वेरिएंट। तो ये जब ऑप्शन आता है कि स्टार्ट सेलिंग और ऐड वेरिएंट, तो ये लिस्टिंग इजी लैच ऑन है। तो आप इस लिस्टिंग को अपनी लैच ऑन कर सकते हैं, इस लिस्टिंग के थ्रू आप सेल कर सकते हैं। तो ये मेरे को पता चल गया कि ये लिस्टिंग लैच ऑन का इजी लैच ऑन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंगल लिस्टिंग तो नहीं करूंगा, मैं बल्क में करूंगा, क्योंकि इसमें अगर भी साइज वेरिएंट है। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिंक जितने भी साइज है, सपोज एम से एक्सएल तक जो साइज दिए हुए हैं, मैं इन सभी के लिंक, प्रोडक्ट लिंक है, इनको कॉपी कर लेता हूँ एक रफ एक्सेल में। ये एम साइज है, मैंने एम साइज का लिंक लिया, इसको यहाँ पेस्ट कर लो। यहाँ पे साइज मेंशन कर देता हूँ एम। फिर इसी तरीके से एल साइज लिया, एल साइज का लिंक मैंने ले लिया, इसको मैंने एल साइज यहाँ दे दिया। ऐसे ही मैंने दूसरे साइज के भी लिंक, प्रोडक्ट पेज की लिंक मैंने कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये जो लिंक है, ये सारे लिंक को मैं जब बल्क फाइल के थ्रू करूंगा, तो मैं ये सारे लिंक उस टेम्पलेट में डाल दूंगा और एसक्यू अपने हिसाब से रख लूंगा। और बाकी मैं इसमें प्राइसिंग वगैरह दे दूंगा, एमआरपी वगैरह दे दूंगा, सेलर डिटेल कर दूंगा। बाकी और दूसरी कैटलॉग डिटेल मुझे फिल करने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं टेम्पलेट डाउनलोड कर लेता हूँ इस प्रोडक्ट के लिए। ऐड न्यू लिस्टिंग में गए, वहां पे ऐड न्यू लिस्टिंग, ऐड बल्क लिस्टिंग। यहाँ पे हम अपना वर्टिकल चूज कर लेते हैं वेस्ट कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ सिलेक्ट ब्रांड डाल देता हूँ उसमें, क्रिएट न्यू लिस्टिंग। और इसके लिए मैं टेम्पलेट कर लेता हूँ यहाँ से विद एक्सेल टेम्पलेट, डाउनलोड। अब ये टेम्पलेट डाउनलोड हो गया, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। वेस्ट वाले टेम्पलेट में आ जाता हूँ। यहाँ पे हमें एसक्यू देना है।
और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का जो इमेज, जो हमने प्रोडक्ट पेज का लिंक्स कॉपी किए हैं, वो यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। तो मैं इसका एसक्यू भी रेडी कर लेता हूँ। ये मैंने इसका एसक्यू तैयार कर लिया। मैं ये एसक्यू ऐसे उठाता हूँ, टेम्पलेट में इसको डाल देता हूँ एसक्यू वाली जगह पे। ये प्रोडक्ट लिंक भी इनके साथ ही ये इस वाले ये प्रोडक्ट लिंक इस वाले कॉलम में डाल देंगे। ग्रुप आईडी 1 कर लेते हैं। लिस्टिंग स्टेटस एक्टिव। एमआरपी जो अभी इस प्रोडक्ट पे जो चल रही है एमआरपी वही रखनी है, 999। सेलिंग प्राइस आप अगर किसी भी सेलर की जो मैपिंग लैचिंग कर रहे हैं, तो सेलर अगर आपको अपने ऑर्डर्स लाने हैं उस लिस्टिंग किसी दूसरे सेलर पे, तो जो सेलर का जो प्राइस है उससे अगर आपको 1-2 रुपए कम भी करोगे तो आपके चांसेस ये रहेंगे कि आपकी सेल आए, क्योंकि आपका प्राइस वहां पे कम दिख रहा होगा। उसकी लिस्टिंग पे आपका प्राइस शो हो रहा होगा, जो कम होगा वही प्राइस शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो हमें जिसकी लैचिंग कर रहे हैं उससे कम ही रखना है। तो वो सेलिंग प्राइस में बाद में एक बारी कैलकुलेट में चेक कर लूंगा, उसके बाद में देखता हूँ। बाकी मैं दूसरी सेलिंग के लिए जो भी डिटेल चाहिए वो मैं फिल कर लेता हूँ। एक्सप्रेस प्रोक्योरमेंट SLA 1 स्टॉक 300। शिपिंग प्रोवाइडर फ्लिपकार्ट। लोकल जो हैंडलिंग हुई जोनल और नेशनल, ये इसमें हम बाय डिफॉल्ट 0 कर लेते हैं। लेंथ, पैकेज लेंथ कंट्री इंडिया। मैन्युफैक्चरर और पैकर डिटेल। टैक्स कोड, GST, पेरियल ब्रांड नेम मेंशन कर देते हैं। बस हमें यहाँ तक इस टेम्पलेट में हमें सिर्फ ब्रांड तक बनने की जरूरत है, बाकी कोई भी कैटलॉग से रिलेटेड कुछ भी हमें फिल करने की जरूरत नहीं है। लैचिंग करते टाइम HSN डाल देते हैं हम इसका। फिर 09। एक बारी मैं सीलिंग प्राइस में देख लेता हूँ, बारी सीलिंग प्राइस कैलकुलेटर में चेक कर लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें डालना पड़ेगा।